आज की ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसी स्टेन के बारे में। तो इस वीडियो को आप एकदम आखिरी तक देखो, आपको काफी नई बात जानने को मिलने वाली है एमसी स्टेन के बारे में। एमसी स्टेन भारत के एक लोकप्रिय रैपर हैं जो 2010 के मध्य में अपनी अनूठी शैली और गहन गीतों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पहले भूमिगत रैप दृश्य में ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अन्य प्रसिद्ध कलाकारों के साथ अपने सहयोग के माध्यम से और अपने स्वयं के एकल ट्रैक जारी करके जल्दी से मुख्यधारा की सफलता प्राप्त की। एमसी स्टेन का संगीत अपनी किरकिरी, कच्चे एहसास और इसके टकरावपूर्ण अप्राप्य गीतों के लिए जाना जाता है। हालांकि उनकी लोकप्रियता के बावजूद एमसी स्टेन के व्यक्तित्व के काले पक्ष पर चिंता बढ़ रही है। उनके कई गीतों की आलोचना हिंसा, ड्रग्स और महिलाओं से द्वेष को महिमामंडित करने के लिए की गई है, जबकि उनकी सार्वजनिक छवि अक्सर एक खतरनाक, चिंता करने वाली शख्सियत की है। कुछ ने एमसी स्टेन पर आपराधिक रिकॉर्ड रखने का भी आरोप लगाया है, जिसमें मारपीट और नशीली दवाओं के आरोप शामिल हैं। इस वीडियो में हम एमसी स्टेन के व्यक्तित्व के गहरे पक्ष का पता लगाएंगे, उनके विवादास्पद गीतों, सार्वजनिक छवि, व्यक्तिगत जीवन और आलोचना की प्रतिक्रियाओं पर करीब से नजर डालेंगे। एमसी स्टेन के गीत उनके हिंसक और आक्रामक स्वभाव के साथ साथ नशीली दवाओं के उपयोग और स्त्री विरोधी विषयों के लिए उनके स्पष्ट संदर्भों के लिए विवाद और आलोचना का विषय रहे हैं। एमसी स्टेन के गानों के कुछ सबसे विवादास्पद गीतों में शामिल हैं ब्लैक शेड्स। बात ये है कि रैप गेम में सबको मारूंगा, सबकी बहनों को चरण दूंगा, अपनी हुक्का में चढ़ूंगा, वे सब मेरे हुक्का पर ऊंचे हैं। इस गीत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं के उपयोग को महिमामंडित करने के लिए एमसी स्टेन के गीतों की आलोचना की गई है। खुजा मत मुझसे न पंगा लिया कर, मैं तेरा बाप हूँ। अनुवाद, मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस लाइन पर जहरीली मर्दानगी को बढ़ावा देने और हिंसा को महिमामंडित करने का आरोप लगाया गया है। वता हाथ के चले बाकी सारे छोड़ और इस रैप गेम पर राज करेंगे हम लोग। रैप समुदाय के भीतर हिंसा और आक्रामकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस गीत की आलोचना की गई है, जबकि एमसी स्टेन अपने संगीत में स्पष्ट और विवादास्पद गीतों का उपयोग करने में अद्वितीय नहीं हैं। भारतीय रैप दृश्य में उनकी आक्रामकता और अंधेरे का विशेष ब्रांड खड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि उनके गीत सामान्य शॉक वैल्यू से परे हैं और महिलाओं, नशीली दवाओं के उपयोग और हिंसा के प्रति हानिकारक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। अगले खंड में हम एमसी स्टेन की सार्वजनिक छवि और कैसे यह उनके संगीत में इन विषयों को पुष्ट करता है में गहराई से तल्लीन करेंगे। एमसी स्टेन एक भारतीय रैपर हैं जिन्होंने अपने विवादास्पद गीतों और छवि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपनी विवादास्पद छवि के लिए महत्वपूर्ण धक्का मुक्की मिली है, जिसमें अन्य रैपर्स की आलोचना, सोशल मीडिया बैकलैश और रद्द किए गए शो शामिल हैं। एमसी स्टेन की कुछ आलोचनाओं में उनके गीत बहुत अश्लील और स्पष्ट हैं, उनकी छवि बहुत हिंसक और आक्रामक है और उनके द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग शामिल है। एनीवे बटाई और डिवाइन जैसे अन्य रैपर्स ने एमसी स्टेन की विवादास्पद छवि और गीत के लिए आलोचना की है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी एमसी स्टेन की उत्तेजक सामग्री के लिए तुरंत आलोचना की और यहां तक कि उनके संगीत का बहिष्कार करने के लिए ऑनलाइन याचिकाएं भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा एमसी स्टेन को अपनी विवादास्पद छवि के कारण अपने शो के कई रद्दीकरणों का सामना करना पड़ा है। मई 2021 में मुंबई में एमसी स्टेन का संगीत कार्यक्रम उनके गीतों की उत्तेजक और स्पष्ट प्रकृति पर चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। आलोचनाओं के जवाब में एमसी स्टेन ने अपनी विवादास्पद छवि का बचाव करते हुए कहा कि वह ऐसा संगीत बनाना चाहते हैं जो उनके पड़ोस में जीवन की वास्तविकता को दर्शाता हो।
उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वह अपने संगीत में जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह केवल उनके समुदाय में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का प्रतिबिंब है। हालांकि एमसी स्टेन ने अपनी कुछ आलोचनाओं को संबोधित करने के लिए अपनी शैली को बदलने और अनुकूलित करने की इच्छा भी व्यक्त की है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने आलोचनाओं को स्वीकार किया और कहा कि वह अपने संगीत को अधिक सकारात्मक और कम विवादास्पद बनाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर, जबकि एमसी स्टेन ने अपनी विवादास्पद छवि का बचाव किया है, उन्होंने अपनी कुछ आलोचनाओं को बदलने और उन्हें संबोधित करने की इच्छा भी व्यक्त की है। वीडियो भारतीय रैपर एमसी स्टेन के आसपास के विवाद की पड़ताल करता है, जिसने अपने स्पष्ट गीतों, हिंसक छवि और अपमानजनक भाषा के उपयोग के लिए बदनामी हासिल की है। वीडियो स्वीकार करता है कि एमसी स्टेन एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, लेकिन उनके अंधेरे पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीडियो में एमसी स्टेन को मिले कुछ पुशबैक पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें अन्य रैपर्स की आलोचना, सोशल मीडिया बैकलैश और रद्द किए गए शो शामिल हैं। यह आलोचना के लिए एमसी स्टेन की प्रतिक्रियाओं की भी पड़ताल करता है, जिसमें उनकी विवादास्पद छवि का बचाव और उनके संगीत को कम विवादास्पद बनाने की उनकी व्यक्त इच्छा शामिल है। वीडियो दर्शकों को उन संदेशों के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वे संगीत और अन्य मीडिया में उपभोग करते हैं, और कलाकारों को उनके शब्दों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। यह समाज पर संगीत और मीडिया के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, विशेष रूप से हिंसा, महिला विरोधी और अन्य समस्यात्मक मुद्दों के बारे में दृष्टिकोण और विश्वासों को आकार देने के संदर्भ में। अंततः वीडियो का तर्क है कि हालांकि एमसी स्टेन के संगीत में कुछ कलात्मक गुण हो सकते हैं, लेकिन उनकी छवि और गीतों के नकारात्मक पहलुओं से अवगत होना महत्वपूर्ण है। यह दर्शकों को इन मुद्दों के बारे में रचनात्मक संवाद में शामिल होने और उन कलाकारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अपने संगीत के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो हमारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा।